नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व में सनातन धर्म था। पूरे विश्व में, मैं ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चाहे आप यूरोप या अरबिक कंट्री भी देख लीजिए, वहाँ भी अगर कहीं ना कहीं खुदाई होती है तो वहाँ भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिल जाते हैं। उनकी मूर्तियों के जो अवशेष हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो एक भारत में ही सिमट के रह गया। इनफैक्ट पूरे भारत में भी नहीं रहा वो। आखिर ऐसा क्या हो गया? कहाँ गलती हुई? क्यों लोग इतने ज़्यादा सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चर्चा है। आपको समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था और भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ वापस लौट गए थे, उसके बाद इतने सारे अलग अलग पंथ संप्रदाय उत्पन्न हुए जिनके बारे में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। मुख्यतः और भी कई जैसे धर्म आए जिनके बारे में मैं बता दूं, जैसे बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, और भी काफ़ी धर्म आए। संप्रदाय अलग अलग बट गए, समूह बन गए अलग अलग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी। अब ये चीज़ उत्पन्न क्यों हुई? ये चीज़ उत्पन्न इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे इस सनातन धर्म का मूल आधार था, यानी कि उपनिषद और वेद, उनको त्याग के या उनको पीछे रख के जो स्मृतियाँ थी, लाइक मनुस्मृति या और भी ऐसी स्मृतियाँ हैं, जो कथाएं हैं, उनको आगे रखा गया। और उनमें ऐसी बहुत सारी गलतियां थी, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जिसके कारण आज जो सनातन धर्म है वो लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे आ रहा है। केवल भारत के कुछ ही हिस्सों में वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। भारत में भी पूरी तरीके से सनातन धर्म नहीं फैला हुआ। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और यही हकीकत है। अब ऐसी क्या गलतियां रही उसके बारे में समझो। सबसे बड़ी गलती रही स्त्री को दबाना, जात पात के अंदर बातें करना। आज ये चीज़ चरम पे, एक समय था जब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चरम पे आ गई थी। छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात और स्त्री को दबा के रखना, पशु अत्याचार। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ लौट गए थे, उसके बाद ये चीज़ें बहुत प्रचलित हुई एक समय पर। उस चीज़ को रोकने के लिए ही अलग अलग धर्म से लोग, अलग अलग धर्म को बनाया गया। जैसे महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म बनाया, जिसमें कहा गया कि जात पात ऊंच नीच को खत्म करो, सब समान है और जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। महावीर स्वामी ने ये कहा जैन धर्म में। ठीक है। और अलग अलग तरीके के संप्रदाय आए और धर्म आए। जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म में गुरु नानक जी ने यही उपदेश दिया कि सब एक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और सब उस एक ओमकार से ही आया है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग संप्रदाय बन गए। और आज यकीन मानो वो स्थिति फिर से आ चुकी है जहां पर ये चीज दोबारा आ रही है। आज कुछ ये कह सकते हैं हम कि बैक माइंड वाले, जो पुरानी सोच वाले जो लोग हैं, वो उस चीज को फिर से चाहते हैं कि ये पॉपुलर हो जाए। जैसे मनुस्मृति की कुछ चीजें हैं, है ना, जिसमें बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था है वो जन्म अनुसार है। शूद्र शूद्र ही रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, और ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा। और ये जिस तरीके से बताया गया है कि शूद्र हमेशा निचला रहेगा, उसको उठने का अधिकार नहीं है, और ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणवाद जो होगा तो ब्राह्मणवाद में ये तीनों वर्ण है, ये नीचे दब के रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। स्त्रियों के बारे में बताया गया है ना, कि एक श्लोक आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये एक श्लोक आता है, इसके ऊपर काफ़ी विवाद होता रहता है। तो आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी सोच के हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ दोबारा है। इसलिए हम देखते हैं कि कहीं पर किसी दूसरी कास्ट के लोग ने अगर कथा कर ली या हरि नाम जप लिया या गेरुए पहन लिए, तो उनके साथ अत्याचार होने लग जाता है, मारपीट होने लग जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के आज सनातन धर्म बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है। क्योंकि जो लोग चाह रहे थे कि इस धर्म की खूबसूरती को निखारा जाए, उनको निखारने नहीं दिया गया, उन पर दबाव डाला गया, उनके साथ अत्याचार किए गए। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे धर्मों में समानता है, ऊंच नीच सब में है, लेकिन जितनी क्रूरता और जितनी जो होते हैं ना, एक पोजीशन ऊंचाई और नीचाई की, इस धर्म में दिखती है साफ साफ,
उतनी दूसरे धर्म में कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि दूसरे धर्म में जब ईश्वर की बात आती है तो सब समान हो जाते हैं, सब समान हो जाते हैं, हर जाति का व्यक्ति समान हो जाता है। ये चीज हमारे इस सनातन धर्म में विलुप्त हो गई है। एक समय था जब थी, क्योंकि देखो वर्ण व्यवस्था हमेशा कर्म अनुसार होती है, जन्म के अनुसार नहीं होती। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र, जो शूद्र व्यक्ति होते हैं उनके जैसे कर्म करता है तो वो शूद्र श्रेणी में आएगा, और कोई शूद्र यदि ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो ब्राह्मण श्रेणी में आएगा। आपको समझना पड़ेगा, वेद भी ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म अनुसार है, जन्म अनुसार नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है लेकिन कर्म के हिसाब से, ताकि इस यूनिवर्स का जो बैलेंस है वो बना रहे। अब वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन रहा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कर्म के हिसाब से है, जन्म के हिसाब से नहीं है। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म विश्व में फैले, भारत विश्व गुरु बने, तो सबसे पहले आपको जो ये जातिवाद है उसको खत्म करना पड़ेगा, जड़ से। खत्म करने का मतलब ये नहीं है खाली पॉपुलैरिटी पाने के लिए या राजनीतिक उसमें अपना नाम करने के लिए आप बोल दो नहीं नहीं ये छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए, है ना, और ये सारी चीज़ें कर दो। ऐसा नहीं होगा। आपको मन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर मनुष्य समान है। क्योंकि देखो, जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, वो छोटा शिशु होता है, उसको नहीं पता होता वो किस वर्ण में जन्मा, वो एकदम पवित्र आत्मा होती है। वो तो समाज उसको बताता है, सोसाइटी उसको बताती है कि भैया तू इस वर्ण का है, तेरे ये कर्म है। ठीक। अगर किसी बालक को नहीं बताया जाए कि वो किस वर्ण का है और उस वर्ण के हिसाब से वो क्या कर्म करने चाहिए, तो वो अपनी इच्छा से अपने जो उसकी हॉबीज हैं, जो वो कर सकता है, जिस फील्ड के अंदर वो जा सकता है उसमें जाएगा, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म महान है, जन्म नहीं। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबको जल ही जाना है, सबको शिव में ही लीन हो जाना है, चाहे वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊंचे वर्ण का जो व्यक्ति है उसको भगवान शंकर एक स्पेशल स्थान दे देंगे और जो निचली जाति का लोग हैं उनको भगवान शिव एक अलग स्थान दे देंगे। सब शिव में विलीन हो जाना है, क्योंकि सब शिव से ही आ रहा है और सब शिव में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है। काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ कि कैसे लोग जात पात के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लोगों पे अत्याचार करते हैं। ठीक है, कैसे लोग हैं जो एक धर्म को, है ना, एक कथा वाचक को, जब जो लोग कथा करते हैं उनको एक तरीके से इस फील्ड को पूरा बिजनेस बना लिया कि हाँ, इस फील्ड में एक स्पेशल जो समुदाय है उसका कॉपीराइट है और वो वही ये काम करेंगे और पैसा अर्जित करेंगे, और दूसरा कोई किसी भी जाति का, किसी भी समूह का व्यक्ति उस फील्ड में नहीं आ सकता। ये इस तरीके से इस चीज़ को बना लिया। रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा मत करो। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेज देना जो ऐसे गलत सोच वाले लोग हैं, क्योंकि जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, जब मेन जो मूल आधार वेद और उपनिषद ही नहीं बचेंगे, तो किस धर्म पे कमेंट करोगे, किस धर्म के ऊपर तुम इतना फक्र करोगे। तुम राम को राम के रूप में पूजो, कृष्ण को कृष्ण के रूप में पूजो, और वो राम और कृष्ण को पूजने का हक सबको है, क्योंकि वो राम सबके हैं। वो राम जो शबरी के झूठे पैर खा सकते हैं, जो केवट की नाव के अंदर यात्रा कर सकते हैं, जो एक वनवासी को अपने गले से लगा के उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा स्थान प्रदान कर सकते हैं। जब राम का राज्य अभिषेक होता है तो अपने उन मित्रों को बुलाते हैं, उस केवट को बुलाते हैं, उस वनवासी को बुलाते हैं। एक कृष्ण जो कभी ऊंच नीच का भेद नहीं करते, क्योंकि वो, उनको इसलिए ही हम भगवान कहते हैं, उनको इसलिए ही हम पूजनीय कहते हैं कि वो सबके हैं। और कुछ कंट्रोवर्सी जो आती है ना भगवान राम के बारे में, तो याद रखना वो जो कंट्रोवर्सी है वो एक अलग से ऐड की गई है। अब इसके पीछे किन लोगों की क्या राजनीति थी वो वही लोग जाने, लेकिन जो मेन जो मूल आधार है वो राम का ये नहीं है कि हाँ राम ने किसी पे अत्याचार किया था। मेरी बात चलो छोड़ो, आज का जो टाइम है वो इंटरनेशनली
बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया है वो फैला हुआ है, बहुत सारे ऐप हैं, टेक्नोलॉजी है, गूगल है, चैट जीपीटी है, आप कहीं भी ये चीज़ डाल सकते हो, कहीं भी ये चीज़ आप लिख के डाल सकते हो कि राम का क्या चरित्र था, राम को क्यों, कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी में घसीट देते हैं और वो क्यों लगाया गया, किसने लगाया था, ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से पढ़ लो, चैट जीपीटी आपको कंप्लीट बता देगा। देखो, अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिली है तो उसका सदुपयोग करना सीखो, तभी आप अपने धर्म को बचा पाओगे। स्मृतियाँ, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे दूसरे पुराण हो, कुछ कथाएं हो, यदि वो मनुष्य और मनुष्य में भेद करना सिखाती है, यदि वो ऊंच नीच सिखाती है, यदि वो जीव जंतुओं पे अत्याचार करना सिखाती है, यदि वो स्त्री का सम्मान करना नहीं सिखाती, स्त्री को दबाना सिखाती है, तो उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो। और जो मूल आधार है उपनिषद और वेद, उनको ही थामे रखो, तो ही ये धर्म बचेगा। तो कोई दूसरा संप्रदाय या कोई दूसरा धर्म ना तो उत्पन्न होगा, ना कोई दूसरा धर्म इस सनातन धर्म को बुरा बता पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।